हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए, जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, फॉर एग्जांपल जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ये आप सब लोग पहले से जानते हैं। प्राइस कंजप्शन कर्व में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो कैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम प्राइस इफेक्ट यानी कीमत प्रभाव। एंड दिस प्राइस इफेक्ट इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस एंड टू इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव एंड इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव। इन दोनों इफेक्ट्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है प्राइस इफेक्ट। यानी जो प्राइस में चेंज आने पे जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है वो इन दोनों इफेक्ट्स के कंबाइंड इंट्रैक्शन की वजह से आता है। और यही आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा, मेन कंसर्न रहेगा प्राइस इफेक्ट को इन दोनों इफेक्ट्स के अंदर ब्रेक करना, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से सेपरेट करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं, फूड एंड क्लॉथिंग। दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है। अब जो चेंज हम प्राइस में लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं हम फूड के प्राइस में, कि जो प्राइस ऑफ फूड है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्राइस में, फूड के प्राइस में चेंज आने पे सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट कैसे वर्क करेंगे वो हमें देखना है, ओके। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। ये पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। दैट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल फूड, यानी जब फूड का प्राइस कम होगा तो अमाउंट ऑफ एडिशनल फूड द कंज्यूमर वुड बाय टू अचीव द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी चेंज इन द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट वुड बी कंज्यूम्ड एज द प्राइस ऑफ ए गुड चेंजेस होल्डिंग कॉन्स्टेंट ऑल अदर प्राइसेस एंड द लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी बाकी गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की लेवल ऑफ यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसकी डिमांड में या उसके कंजप्शन में कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। देखिए, जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों सेम टाइम पे करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि कंज्यूमर इनिशियल बास्केट ऑफ गुड्स से एक फाइनल बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर शिफ्ट जाता है। जो ओवरऑल मूवमेंट होता है कि बिफोर प्राइस चेंज वो एक बास्केट पे होता है, आफ्टर प्राइस चेंज वो दूसरी बास्केट ऑफ गुड्स पे चला जाता है। तो इसी ओवरऑल मूवमेंट को हमें समझना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है दैट इज कि वो इनिशियल बास्केट कौन सी है, राइट। सपोज कि इनिशियली जो कंज्यूमर है वो ए बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर है कि जो प्राइस ऑफ एक्स है, जो हमारा फूड जो हमने गुड कंज्यूम करके अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ फूड है दैट इज P(x1). इसके ऊपर जो कंज्यूमर है वो बजट लाइन फेस कर रहा है, दैट इज बजट लाइन 1। और यहाँ पे कंज्यूमर ए पॉइंट के ऊपर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहा है, जहाँ पे उसका इंडिफरेंस का U1 बजट लाइन के साथ टेंजेंट है ए पॉइंट के ऊपर, और वो XA अमाउंट ऑफ फूड वो कंज्यूमर परचेज कर रहा है, राइट। तो ये है हमारी इनिशियल बास्केट जिसपे कंज्यूमर इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है बिफोर प्राइस चेंज, राइट। हमें फाइंड आउट करनी है फाइनल बास्केट, यानी प्राइस चेंज होने के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर परचेज करेगा। जब फूड का प्राइस डिक्रीज होता है तो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है BL1 से BL2। अब यहाँ पे कंज्यूमर न्यू पॉइंट पे अपने हायर इंडिफरेंस कर्व पे इक्विलिब्रियम पे है, पॉइंट C पे, राइट। यहाँ पे जो फूड की क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज कर रहा है दैट इज XC। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है XC माइनस XA दैट इज द प्राइस इफेक्ट, जो प्राइस में चेंज आने की वजह से हुआ है कि जब फूड का प्राइस कम हुआ उससे कंज्यूमर A पॉइंट से C पॉइंट पे चला गया, यानी अब वो फूड की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर रहा है एज कम्पेयर टू जो अर्लियर हमारी बास्केट थी उससे। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर का यूटिलिटी लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, A पॉइंट से C पॉइंट पे कंज्यूमर शिफ्ट हो गया है। तो C इज अवर फाइनल बास्केट, राइट। अब जो टास्क है दैट इज जो ये प्राइस इफेक्ट है XC माइनस XA, इसको हमें डिकम्पोज करना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बीच, राइट, अंदर। कितना पोर्शन इसका इनकम इफेक्ट में जाएगा और कितना पोर्शन इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जाएगा, चलिए देखते हैं। अब ये करने से पहले दो चीज़ें आपके दिमाग में, दो पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो नई बास्केट हमें फाइंड आउट करनी है दैट रिफ्लेक्ट्स प्राइस डिक्रीज। जो नई बास्केट है वो न्यू बजट लाइन पे होगी BL2 के ऊपर, यानी इसके ऊपर वो लाई करनी चाहिए, राइट।
जो प्राइस में चेंज आया है उसको हम कंसीडर करके चलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कंज्यूमर अचीव सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो जो एडिशनल अमाउंट उस कमोडिटी की हम परचेज करेंगे लेकिन जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अब कंज्यूमर इनिशियल जो इंडिफरेंस कर है उसी के ऊपर लाई करना चाहिए, यानी U1 के ऊपर ही होना चाहिए। BL2 बजट लाइन के ऊपर वो पॉइंट होना चाहिए और इंडिफरेंस कर क्या होना चाहिए, U1 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, नई बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो BL2 के बिल्कुल पैरेलल होगी, दैट इज BLD, और जो U1 इंडिफरेंस को टच करते हुए जाएगी, यानी B पॉइंट के ऊपर जो BLD न्यू बजट लाइन है जो कि पैरेलल है BL2 के, उसको U1 इंडिफरेंस कर्व पे उसके टेंजेंट है B पॉइंट पे। दोनों जो कंडीशन हमें चाहिए थे वो B पॉइंट के ऊपर फुलफिल हो जाती है। BL2 के पैरेलल है, राइट, यानी सेम प्राइसेस को शो कर रही है, रिलेटिव प्राइसेस बिल्कुल सेम है BL2 एज इट इज BLD पे। सेम यूटिलिटी चेंज नहीं की हमने, सेम इंडिफरेंस कर्व पे जो कंज्यूमर है वो लाइक कर रहा है, तो ये दोनों कंडीशन B पॉइंट पे फुलफिल हो जाती है। ओके, और इस पॉइंट पे कंज्यूमर फूड की XB क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट XB माइनस XA, इसको आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। और नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव को हमें देखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल प्राइस इफेक्ट है दैट इज XC माइनस XA, इसमें से XB माइनस XA ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, बाकी जो बचा हुआ है XC माइनस XB ये हमारा इनकम इफेक्ट होगा। लेकिन इसको समझना जरूरी है। देखिए, लेट्स सपोज कि कंज्यूमर की इनकम है दैट इज I, कंज्यूमर की इनकम है I, तो जब जो प्राइस ऑफ फूड है अगर वो PX1 है तो वो कोई भी BL1 बजट लाइन पे कोई भी बास्केट कोई भी पॉइंट पे वो आ सकता है, कोई भी बास्केट को खरीद सकता है। जब प्राइस ऑफ फूड कम होके PX2 हुआ यानी BL2 बजट लाइन शिफ्ट हुई उसकी, तो इस बजट लाइन पे वो कोई भी बास्केट अब खरीद सकता है, राइट। अब देखिए, जो हमारी डीकम्पोजिशन जो बजट लाइन है BLD वो BL2 के अंदर मतलब इनसाइड वो लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर BL2 बजट लाइन पे हम कोई भी बास्केट खरीदते हैं उसके लिए हमें ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होगी, और BLD बजट लाइन पे हम कोई भी बास्केट खरीदते हैं उसके लिए हमें कम इनकम की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल ID, डीकम्पोज्ड इनकम, राइट। ID इज लेस देन I हेयर, राइट। नेक्स्ट देखिए, जो A और B पॉइंट है वो सेम IC का और सेम इंडिफरेंस को यानी U1 के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी A और B से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव हो रही है। अब पॉइंट A या जो कॉम्बिनेशन A है, बास्केट A, वो क्या शो कर रहा है, हायर इनकम I, बास्केट A एंड द हायर प्राइस PX1, ये शो कर रहा है। और पॉइंट B जो बास्केट B है वो क्या भी रिप्रेजेंट कर रही है, लोअर इनकम ID एंड लोअर प्राइस PX2, राइट। या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू हैव हिज इनकम रिड्यूस्ड फ्रॉम I to ID if he or she can buy the food at lower price PX2, यानी अपनी इनकम को I से ID रिड्यूस कब मतलब एक्सेप्ट करेगा कम होना, जब वो सेम मतलब फूड को PX2 यानी लोअर प्राइस पे वो परचेज कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इनकम इफेक्ट को फाइंड आउट करना है। दैट इज, इनकम इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर वुड बाई एज परचेजिंग पावर इंक्रीजेज होल्डिंग ऑल अदर प्राइसेस कांस्टेंट। प्राइसेस को कांस्टेंट रखना है, राइट। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होने से जो अमाउंट ऑफ गुड में परचेजिंग अमाउंट में जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट। यानी हमें अब कंज्यूमर की यूटिलिटी में चेंज करना है। A पॉइंट से B पॉइंट पे देखिए, इस मूवमेंट में कोई चेंज, यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं है, सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कंज्यूमर लाई कर रहा है। इसको हम रिडक्शन इन इनकम के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम I है, यहाँ पे इनकम ID है। लेकिन इनकम जब प्राइस डिक्रीज होता है तो इनकम कम नहीं होती है, इन फैक्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस जो लॉस ऑफ इनकम है इसको हम रीस्टोर करेंगे। कैसे रीस्टोर करेंगे, बाय शिफ्टिंग अवर बजट लाइन फ्रॉम BLD टू BL2, यहाँ पे कंज्यूमर B पॉइंट से C पॉइंट पे मूव कर जाता है। तो ये जो हमारा इफेक्ट है XC माइनस XB यानी B से C का मूवमेंट है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट।
सो प्राइस इफेक्ट है वो दोनों इफेक्ट्स का जोड़ है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। हाँ, जो हम कमोडिटी लेके चल रहे हैं वो हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स के लिए जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, यानी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और जो इनकम इफेक्ट है दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम नॉर्मल गुड के केस में प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये वाला केस इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड के केस में कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।